खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज से करीब 1 साल पहले देश में एक डर और भय का जो माहौल था, उसकी फिर से वापसी हो रही है। तब सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन अभी लॉकडाउन तो नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर फिर से कहर मचा रही है। एक साथ कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर एक बार फिर से आने लगी है। जैसे जैसे ये खबरें आ रही है, वैसे वैसे अब डर का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग के एक ही गांव के 180 लोग कोविड पॉजिटिव मिले हैं। एक ही गांव के। हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है। यहां गीता कुटीर आश्रम में 32 मरीज एक साथ कोविड पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। कानपुर में बालिका सुधार गृह में 13 बच्चियां कोरोना संक्रमित पाई गई है। पंजाब के पटियाला की नाभा जेल में 43 महिला कैदी और एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव है। मुंबई में माधुरी दीक्षित के टीवी शो डांस दीवाने के 18 क्रू मेंबर्स को कोरोना हुआ है। ये घटनाएं जो अभी मैं बता रही थी, ये बताती हैं कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर, सेकेंड वेव, बहुत तेजी से चल पड़ी है। और ये भी तय माना जा रहा है कि इस दूसरी लहर की वजह से इस बार कोरोना के रिकॉर्ड केसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों के कोविड केसेस का विश्लेषण बताता है कि कोरोना की दूसरी लहर हमेशा पहली से ज्यादा खतरनाक हुई है। और इसीलिए हम आपको लगातार सावधान कर रहे हैं। यकीन मानिए, डरा नहीं रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। होली भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन होली का हुड़दंग अभी भी चल रहा है। यह हुरंगा है जो कृष्ण नगरी मथुरा में होली के अगले दिन मनाया जाता है। यहां हुरंगा मनाने की यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। इस बार हुरंगा पर कोरोना का साया था। लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आस्था के ऐसे पर्वों पर कोरोना कहां भारी पड़ रहा है। जमकर रंग खेला गया। भीड़ एक दूसरे से ऐसे चिपकी थी जैसे कभी अलग नहीं होगी। ये लोग कितना बड़ा खतरा मोल लेकर यहां होली खेल रहे हैं, इसका शायद इनको अंदाजा ही नहीं। क्योंकि इस भीड़ में एक भी संक्रमित व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ तो फिर हजारों लोग संक्रमित हो जाएंगे। भीड़ लगाने वाले इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और ये दूसरी लहर पहली लहर से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। जानकारों का अनुमान है कि कोरोना की दूसरी लहर में भारत में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केस आ सकते हैं। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा केस सितंबर 2020 में आए थे, 97,894। इसके बाद इस साल होली के दिन यानी 29 मार्च को एक दिन में 68,020 केस आए थे। इस अनुमान को समझने के लिए आपको कुछ और आंकड़े देखने होंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रमित देशों का विश्लेषण बताता है कि वहां कोरोना की दूसरी लहर जब आई तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जैसे अमेरिका में 24 जुलाई 2020 को पहली लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा केस 80,114 आए थे, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो 8 जनवरी 2021 को एक दिन में 3,08,945 केस आए। इसी तरह फ्रांस में कोरोना की पहली लहर में 31 मार्च 2020 को एक दिन में सबसे ज्यादा 7,578 केस आए थे, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो 7 नवंबर 2020 को एक दिन में 88,790 केस एक दिन में आए, यानी 12 गुना की बढ़ोतरी।
इसी तरह ब्रिटेन में पहली लहर में 10 अप्रैल 2020 में एक दिन में 7,860 केस आए थे। दूसरी लहर में 8 जनवरी 2021 को एक दिन में 68,053 केस आए, यानी 9 गुने की बढ़ोतरी। इटली में 24 मार्च 2020 को एक दिन में 6,554 केस आए थे। दूसरी लहर में 13 नवंबर 2020 को 41,195 केस एक दिन में ही आए, यानी करीब 6 गुना की बढ़ोतरी। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा केस 17 सितंबर 2020 को आए थे, 97,894। दूसरी लहर में अगर ये केस 2 गुने भी हुए तो कम से कम 2 लाख केस एक दिन में आ सकते हैं। दूसरी लहर से हो रहे नुकसान के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। देश के 2 बड़े शहरों दिल्ली और मुंबई में बेड्स की कमी शुरू हो गई है। बहुत से जरूरतमंदों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा। दिल्ली में कुछ प्राइवेट अस्पतालों में कोविड आईसीयू बेड्स फुल हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के कोरोना ऐप के मुताबिक 30 मार्च सुबह 11 बजे तक दिल्ली के अस्पतालों में कुल 5,797 कोरोना बेड्स उपलब्ध हैं। इनमें से 1,609 बेड पर मरीज भर्ती हैं, जबकि 4,188 बेड खाली हैं। बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड्स की कुल संख्या 1,225 है। इनमें से 374 बेड पर मरीज भर्ती हैं और 851 बेड खाली हैं। वहीं वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड्स की कुल संख्या 785 है। इनमें से 254 बेड्स पर मरीज हैं और 531 बेड खाली हैं। सरकार का दावा है कि बेड्स की कोई कमी नहीं है। सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत सारे वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स बहुत सारे खाली हैं। प्राइवेट के लिए प्राइवेट में सिर्फ 2 या 3 अस्पतालों में उसको आज कर दिया जाएगा। सर, क्या कुछ ऐसा भी ट्रेंड है कि जो प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स कम हो रहे हैं आईसीयू वाले या वेंटिलेटर वाले, बाहर दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हो या दिल्ली के ही हो सकते हैं? नहीं, दोनों जगह से हैं, दिल्ली के भी हैं, बाहर के भी पेशेंट हैं। जितने भी जो सीरियसली इल हैं वो सारे दिल्ली ही आते हैं। इसी तरह से मुंबई में भी कोविड के लिए कुल 16,247 बेड्स हैं, जिनमें से सिर्फ 4,239 खाली हैं। मुंबई में कुल आईसीयू बेड्स 1,709 हैं, इनमें से 438 खाली हैं। कुल ऑक्सीजन बेड्स 8,694 हैं, इनमें से 2,174 खाली हैं। वेंटिलेटर वाले बेड 1,036 हैं और सिर्फ 226 खाली हैं। बेड्स की कमी को देखते हुए बीएमसी ने कुछ फैसले लिए हैं। मुंबई में बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज होंगे। जिन लोगों को कोई लक्षण नहीं होंगे उन्हें बेड नहीं दिए जाएंगे। बिना वार्ड वॉर रूम को बताए कोविड मरीज भर्ती नहीं होंगे। सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड बीएमसी अपने पास रखेगी। इसके अलावा सभी आईसीयू बेड्स भी बीएमसी के पास ही रहेंगे। आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स बहुत जल्दी फिलअप होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग घर से डायरेक्टली बैड कंडीशन में आके उनको ऑक्सीजन लग रहा है। उसका वजह यह है कि लोग सिम्टम्स होने के बावजूद भी टेस्ट नहीं कर रहे और टेस्ट करके पॉजिटिव होने के बावजूद भी जो लापरवाही हो रही है, उस वजह से वो बैड कंडीशन में आज हॉस्पिटल में दाखिल हो रहा है। असल में जैसे ही कोरोना के केसेस कम होने शुरू हुए तो बहुत से अस्पतालों ने खुद को नॉन कोविड घोषित कर दिया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने फिर से राज्यों को ज्यादा से ज्यादा कोविड अस्पताल तुरंत बनाने को कहा है। पिछले 1 साल 2 महीने की अवधि में केसेस घट रहे थे तो राज्यों ने कई ऐसे अस्पतालों को ओपन किया था फॉर नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज। तो हमने राज्यों का अनुरोध ये किया है कि यदि आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें पुनः परिवर्तित किया जाए into dedicated COVID facilities, so that decision must be taken and must be taken now. राज्यों के साथ समस्या ये भी आ रही है कि उन्होंने खुद कोरोना को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है। अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग भी नहीं हो रही। इसीलिए केंद्र ने राज्यों को सख्त लहजे में समझाया है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग होनी चाहिए और पहले 72 घंटे में होनी चाहिए, पहले 3 दिन में। क्लोज कॉन्टैक्ट्स का अर्थ उस व्यक्ति के परिवार के लोग नहीं हैं, वो तो हैं ही क्लोज कॉन्टैक्ट, लेकिन उसके अलावा उस व्यक्ति के दोस्त कौन है, वो व्यक्ति कहाँ से दूध खरीदता था, कहाँ से सब्जी खरीदता था, कहाँ से फल खरीदता था, कहाँ सिगरेट पीता था, किसके साथ चाय पीता था, वो सब भी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं। इन सबको छोड़ा जा रहा है, इनको नहीं ट्रेस किया जा रहा, उसमें भी पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकते हैं। कुल मिलाकर दूसरी लहर से तभी निपटा जा सकता है जब सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें।
कोविड के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगाएं। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।